वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। मित्रवर, प्रभु में आपको मेरा नमस्कार। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र के पुराने नियम से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का सर्वेक्षण कर रहे हैं। जैसे हमने इस पुस्तक के प्रथम चरण में आपसे कहा था कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक परमेश्वर की व्यवस्था की पुनरावृत्ति है, जिसे परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर अपने लोगों के लिए दिया था। इस पुस्तक में परमेश्वर की व्यवस्था को इसलिए दोहराया गया है ताकि नई पीढ़ी के लोग उसे जान सकें और अपने जीवन में उसे लागू कर सकें। इब्रानियों में व्यवस्था विवरण शब्द का अर्थ है व्यवस्था का पुनरावृत्ति। पहली पीढ़ी के लोग जंगल में मर मिटे थे, पर अब जो दूसरी पीढ़ी के लोग थे उन्हें कनान देश में प्रवेश करने से पहले इस व्यवस्था को सुनने और जानने की आवश्यकता थी। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जो प्रोत्साहन है वो परमेश्वर के दूसरी पीढ़ी के लोगों के लिए है कि वे उसे तीसरी पीढ़ी के लोगों को और उनके बच्चों को सिखा सकें। जैसे हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में एक बार फिर से आते हैं तो मैं आपको उद्धार के रूपकात्मक बातों को स्मरण दिलाता हूं, जो पवित्र शास्त्र के प्रारंभिक पुस्तकों में से होकर चलते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हम उद्धार के प्रारंभ को देखते हैं, जिसका उद्गम स्वयं परमेश्वर है। इस पुस्तक में हम मनुष्य के पाप में पड़ने का वर्णन और परमेश्वर द्वारा उससे छुटकारा प्राप्त करने के विषय को प्राप्त करते हैं। फिर निर्गमन की पुस्तक में मिस्र देश से इस्राएली प्रजा के छुटकारे के द्वारा हम हमारे उद्धार के प्रतिबिंब को भी देखते हैं, जो हमें हमारे पाप से छुटकारे के विषय को दर्शाता है। उन इस्राएलियों को मिस्र देश से निकलकर और जंगल पार करके कनान देश में प्रवेश करना था, जो उनके लिए लगभग 11 दिन का यात्रा का समय था। उस कनान देश को परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया था, जो प्रतिज्ञा का देश कहलाता है। गिनती की पुस्तक में जो संदेश है वो विस्मयकारी संदेश है। उन लोगों को जैसा कहा गया था वे नहीं किए, परंतु जंगल में 40 वर्ष तक घूमते रहे। संपूर्ण पीढ़ी के लोग अपने अविश्वास के कारण जंगल में मर मिटे। फिर जो दूसरी पीढ़ी के लोग थे, वे जब तक अपने पापों से छुटकारा न पा लेते, वे प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा सकते थे। रूपकात्मक रूप से यदि हम अपने पापों से छुटकारा नहीं पा लेते, तो हम भी उस प्रतिज्ञा के देश की आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते और अविश्वास के चक्र में घूमते रहते हैं। सो मित्र, इस तरह से हम अपने उद्धार की रूपक कथा को गिनती की पुस्तक में देख सकते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक वो पुस्तक है जो हमें हमारे उद्धार पाने के उद्देश्य को बताती है। हमारा उद्धार एक विशेष उद्देश्य से हुआ है और वो उद्देश्य है कि हम सच्चे परमेश्वर को जानें और उसकी आराधना करें। गिनती की पुस्तक बताती है कि वह व्यक्ति जिसने मिस्र की गुलामी से छुटकारा प्राप्त कर लिया है या अपने पापों से उद्धार प्राप्त किया है, वह उस परमेश्वर को जाने और उसकी आराधना करे जिसके लिए उसने उसका उद्धार किया है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, जिसके बारे में हमने प्रथम चरण में बताया था कि यह पुस्तक संदेशों से भरा हुआ पुस्तक है। मैं ये भी सोचता हूँ कि यह पुस्तक संदेशों का एक संग्रह है, जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों को मूसा के द्वारा विभिन्न अवसरों में दिया है। कनान देश में प्रवेश करने से पहले वे यर्दन नदी के पूर्वी तट पर पड़ाव डाले थे, जहां पर मूसा ने उन्हें एक बड़े संदेश से संबोधित किया था। उन्हें यह प्रोत्साहित किया था, यह चुनौती दी गई थी कि उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने से पहले वे अपने उद्धार के उद्देश्य का अनुभव करें। यहाँ पर फिर से हम हमारे उद्धार के रूपकात्मक कार्य के उपयोग को इस पुस्तक में देखते हैं। यदि हम मिस्र से छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं, यदि हम अविश्वास और भ्रम के चक्र में घूमना छोड़ दिए हैं, तो व्यवस्था विवरण में जिन आदेशों और जिन आशीषों और प्रोत्साहनों का वर्णन किया गया है,
यदि हम उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं तो वो सारी आशीषें हमारे लिए ही हैं। मूसा के उस संदेश में परमेश्वर के लोगों के लिए यह अंतिम शब्द था, जिन्हें वह बहुत प्रेम रखता था, एक लंबे समय से उनकी अगुवाई कर रहा था। ये वे लोग थे जिनके लिए मूसा बार बार परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना व विनती किया करता था कि वह उनके पापों को क्षमा करे और उनका उद्धार करे। यहाँ पर हमारे लिए भी बताया गया है कि यदि हम उस प्रतिज्ञा के देश में, उस मसीही अनुभव में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम मूसा के इस महान संदेश को अपने जीवन में लागू करें। व्यवस्था विवरण पुस्तक के इस परिप्रेक्ष्य में मैं मूसा के कुछ महान संदेशों को बताना चाहता हूँ। मूसा एक महान उपदेशक था। मैं विश्वास करता हूँ कि उसके विषय में संदेश आपको पहले बता दिया गया है। पवित्र शास्त्र में वे सारे संदेश, यदि किसी को इस विषय पर प्रचार करना हो तो वे इसे केवल पढ़कर प्रचार कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र के कुछ महान और बड़े संदेश इस पुस्तक में पाए जाते हैं, जिसे परमेश्वर के महान दास ने प्रचार किया था। इस सर्वेक्षण में जब मैंने इस पुस्तक के प्रारंभिक अध्यायों को देखा तो सर्वप्रथम मैं इब्रानी इतिहास के महत्व को, जिसे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मूसा के द्वारा संक्षेप में बताया गया है, उसे देख सका। इब्रानी इतिहास सचमुच में एक विषय है। जब हम इस व्यवस्था विवरण की पुस्तक को, जो व्यवस्था का अंतिम 5वां पुस्तक है, समाप्त करेंगे, तब हम पुराने नियम के ऐतिहासिक पुस्तकों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यह एक बहुत बड़ा विशाल विषय है। जब आप पवित्र शास्त्र के अध्ययन के लिए किसी प्रशिक्षण संस्थान या सेमिनरी जाएंगे तो यह विषय आपके लिए बहुत ही कठिन विषय होगा। पवित्र शास्त्र में इब्रानी इतिहास को अनेक बार उपयोग किया गया है। जब स्तिफनुस ने प्रेरित के काम के 7वें अध्याय में प्रचार करना आरंभ किया तो उसने इब्रानी इतिहास को संक्षिप्त में बता दिया। व्यवस्था विवरण के प्रारंभिक अध्यायों से लेकर मूसा के जीवित रहने तक मूसा ने इब्रानी इतिहास के सार को प्रस्तुत किया है। जब आप मूसा के इस संक्षिप्त विवरणों को पढ़ेंगे तब आप यह जान पाएंगे कि कैसे इब्रानी इतिहास के समय पवित्र आत्मा कार्य करता था। मित्र, इन विवरणों को पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि यह हमें इब्रानी इतिहास के विषय में बताती है और इस बात को हम जान सकते हैं कि महत्वपूर्ण बात क्या है। यहाँ पर जिस महत्वपूर्ण बात के ऊपर मूसा ने जोर दिया है वह है कि कैसे उसने परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखा और परमेश्वर के लोगों ने अपने जीवन में कैसे उसका अनुभव किया। मूसा के इस प्रारंभिक कथन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है और यह भी इब्रानी इतिहास का सार है। इस पुस्तक के प्रत्येक भाग में यह कड़ी चेतावनी है कि लोग परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करें। आप ऐतिहासिक विवरण में और उसके सार में इस बात को पाएंगे कि जब वे लोग परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते थे तब परमेश्वर उन्हें आशीष देता था, परंतु जब वे परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं करते थे तो वे परमेश्वर के श्राप के अधीन हो जाते थे। तब मूसा उन्हें प्रोत्साहित करता था कि वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। सो आज्ञाकारिता के विषय में मूसा ने जो लोगों को बार बार प्रोत्साहित किया है उसे हम इस पुस्तक के प्रायः सभी भाग में प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक की कुंजी को हम आज्ञा पालन करना और प्रेम रखना कह सकते हैं। इस पुस्तक में प्रेम के विषय में कई बार बताया गया है। विशेष करके मूसा ने जब लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखें। श्रोता, प्रेम इस पुस्तक का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इब्रानी इतिहास के विषय में मूसा का अगला प्रवचन हम 4थे अध्याय में देख सकते हैं। इस प्रवचन में मूसा ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे परमेश्वर के वचन का पालन करें और जो बड़े बड़े कार्य उसने उनके लिए किया है उसे वे स्मरण रखें। प्रारंभिक 3 अध्यायों में उसने जो संक्षिप्त में प्रवचन दिया है वो यह है कि स्मरण रखो कि कैसे परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कार्य किया है। उसके आश्चर्य कर्मों को स्मरण रखो। 4थे अध्याय में जो उसने एक अच्छी बात बताई
वो है कि उसका महान और अद्भुत कार्य तुम्हारे जीवन की गहराई तक उतर जाए, ताकि उन सभी आश्चर्य कर्मों को तुम स्मरण रख सको और उन्हें अपने बाल बच्चों को बता सको। फिर जो प्रोत्साहन है वो है परमेश्वर के साथ संबंध बनाना, उसके साथ वाचा बांधना। यदि वे आज्ञाकारी नहीं होते तो परमेश्वर उन्हें आशीष नहीं देगा। सो यह एक बहुत बड़ी चेतावनी थी कि आप परमेश्वर के साथ अपना संबंध न तोड़ें, पर उससे संबंध बनाए रखें। हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, जो आपके लिए आज का एक बहुत अच्छा विचार है कि यहोवा स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, उसके सिवाय और कोई परमेश्वर नहीं। मूसा ने कहा, तुम्हें अवश्य उसकी व्यवस्था माननी है। मित्र, मैं इसे पसंद करता हूँ और आज के अध्ययन के लिए यह बहुत अच्छा विचार है। फिर व्यवस्था विवरण के 5वें अध्याय में 10 आज्ञा के पुनरावृत्ति के विषय में बताया गया है। जब हम निर्गमन के 20वें अध्याय में दिए गए आज्ञा और इस अध्याय के आज्ञा की तुलना करें, तब हम यहाँ जिस आज्ञा को प्राप्त करते हैं उसे हम निर्गमन में नहीं पाते। फिर मूसा उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि तुम्हारा मन ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार रहो। फिर वह कहता है, तुम्हें अवश्य ही परमेश्वर की सारी व्यवस्थाओं को मानना है और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहना, ताकि तुम जीवित रहो, तुम्हारा भला हो और तुम प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करते जाओ। सो मित्र, यही है व्यवस्था विवरण का महान संदेश, जिसे हम आज के अध्ययन में सीखते हैं। फिर हम इस पुस्तक के 6वें अध्याय में मूसा के और बड़े प्रवचन को देखते हैं, जहां पर वह इस्राएलियों को यह संबोधित करके कहता है कि हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। फिर वो कहता है, ये आज्ञाएं तुम्हारे मन में बनी रहें, इन्हें तुम अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। बच्चों को सिखाने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया हम उनके सामने ला सकते हैं वो है हमारा चरित्र या हमारे जीवन का नमूना। जब हम अपने बच्चों को परमेश्वर से प्रेम रखना, उसकी आज्ञा मानना, उसकी सेवा करने के विषय में सिखाते हैं, तो हम साधारण रूप से उन्हें नहीं सिखा सकते, परंतु जब हम अपने आप को एक नमूना बनाकर प्रस्तुत करते हैं तो वह नमूना उनके लिए एक संदेश बन जाता है, जिससे वे परमेश्वर के वचन को सीख सकें और वे अपने निराशाजनक आवश्यकता को प्राप्त कर सकें। मैं आपको चुनौती देता हूं कि परमेश्वर के इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करें और परमेश्वर से मांगें कि वह प्रत्येक चीज के लिए आपको सुसज्जित करे, ताकि आप अपने बच्चों को परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रशिक्षित कर सकें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।